हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले प्रश्न संग्रह 2.3। टू पॉइंट थ्री स्टार्ट करने से पहले अगर 2.3 का बेसिक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। अब 2.3 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, निम्न करड़ियों की कोटि लिखिए। मतलब जो भी हमें करड़ी दिया है उसका क्या लिखना है, हमें कोटि लिखना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, करड़ी में 7 और यहाँ पे 3। अब हम लोग किसी भी करड़ी का कोटि कैसे पहचानते हैं। कोटि पहचानने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, बेसिक में हम लोग को कंपेयर करना रहता है किससे, ये वाले फॉर्म से। इससे हमें कंपेयर क्या करेंगे कि जो n रहता है यहाँ पे हमारा n, वो क्या होता है हमारा करड़ी की कोटि रहता है। क्या रहता है हमारा यहाँ पे, करड़ी की कोटि रहता है। हमें यही देखना है, कोटि ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करड़ी की कोटि। तो देखो n की जगह पे यहाँ पे हमारा क्या है, 3 है। तो यहाँ पर करड़ी की कोटि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, करड़ी की कोटि, करड़ी की कोटि बराबर कितना है हमें यहाँ पे, 3 है। अब दूसरा क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें 5 करड़ी में 12, 5 करड़ी में 12। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोटि 5 नहीं होगा। कोटि क्या होता है हमारा, जो यहाँ पर रहता है n वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखो कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया है। अगर कुछ भी नहीं दिया रहता तो हमारा क्या आता है, वहाँ पे करड़ी की कोटि 2 रहता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, करड़ी की कोटि, करड़ी की कोटि बराबर कितना है, 2 दिया है। अब सेम इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, करड़ी की कोटि। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन हमारा, चौथा मूल्य किसका, 10 का, ये दिया है लिख के। अब यहाँ पर करड़ी की कोटि क्या हो जाएगी, आप लोग बता दोगे फटाक से। यहाँ पे क्या हो जाएगी, करड़ी की कोटि हमारा 4 हो जाएगा। तो करड़ी की कोटि बराबर 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह से चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, चौथा क्वेश्चन दिया है करड़ी में 39, यही दिया है। अब देखो यहाँ पर भी कोटि कुछ भी नहीं दिया है, कोटि कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा हमारा वहाँ पर, कोटि, कोटि वहाँ पे हमारा 2 रहेगा। तो क्या लिखेंगे, करड़ी की कोटि बराबर 2। सेम इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, करड़ी में 18 है अंदर और यहाँ पे हमें 3 दिया है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी हमारा, 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, करड़ी की कोटि बराबर 3। ये हमारा करड़ी की कोटि होगा। इस तरह से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर दिया है तो कोटि अगर पूछा है तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करड़ी है बताइए। मतलब हम लोग को क्वेश्चन दिया है, हमें बताना है कि कौन सा करड़ी है। करड़ी कैसे पहचानते हैं हम लोग, कौन सा करड़ी है कौन सा करड़ी नहीं है। जो हमारा करड़ी चिन्ह रहता है उससे अगर बाहर निकाल लिए जो भी संख्या हमें दिया है तो हमारा करड़ी क्या होगा, नहीं रहेगा। और अगर उसको बाहर नहीं निकाल पाए वो हमारा क्या रहेगा, करड़ी रहेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग को 51 का घनमूल दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं कोटि यहाँ पे पूछूँ तो कितना हो जाएगा, कोटि हमारा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 51 है हमारा यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग को करड़ी पहचानने के लिए, सबसे पहले हम लोग जो भी 51 करड़ी के अंदर है उसका गुणनखंड निकालो। उसका गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 3 51, मतलब 17 और 3 आएगा, यही आएगा। और कोटि 3 है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को जो भी 51 का गुणनखंड रहेगा तो 3 सेम नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगा। लेकिन 3 सेम नंबर तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 17 और 3 यही 2 ही नंबर आ रहे हैं। तो क्या होगा, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्या, करड़ी चिन्ह से नहीं निकाल सकते। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इसका आंसर, घनमूल ऑफ 51, 51 का घनमूल, यह अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि हम लोग इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब अपरिमेय मूल है। तो क्या लिखेंगे, यह अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। अगर वह अपरिमेय संख्या रहता है, करड़ी से जिसको बाहर नहीं निकाल पाते, वो क्या होगा हमारा, करड़ी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए
51 का घनमूल क्या है हमारा, इसलिए 51 का घनमूल करड़ी है। मतलब हम लोग को करड़ी कैसे पहचानेंगे, अगर वह अपरिमेय संख्या रहेगा तो क्या होगा हमारा, करड़ी रहेगा। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो करड़ी नहीं रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा मूल 16 का हमें क्या दिया है, चौथा मूल दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था आप लोग को, जो भी करड़ी के अंदर रहेगा उसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर अगर गुणनखंड में निकालता हूँ, 16 का गुणनखंड निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से काटूंगा 2 अठे 16, फिर 2 से काटूंगा 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से 1 आ जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चौथा मूल जो 16 का है, 16 का गुणनखंड हम लोग निकाले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो इसका कोटि कितना है यहाँ पे 4 है, मतलब 4 का जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर जितना कोटि रहेगा उतने का हमें जोड़ी बनाना रहेगा, लेकिन जोड़ी किसका बनाएंगे, सेम नंबर का। तो देखो यहाँ पे 2 हर जगह सेम है, मतलब ये चारों में जगह है, तो चारों में से बाहर निकालेंगे, एक बार बाहर निकल के आएगा। अगर कोटि 3 रहता तो 3 का जोड़ी बनाते हैं, एक बार निकाल लेते। अब देखो हम लोग चौथा मूल है 16 का, हम लोग उसको बाहर निकाले, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चौथा मूल 16 का क्या बराबर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी को करड़ी से बाहर निकाले तो हमारा 2 आ गया। अब देखो 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको तो हम लोग कंप्लीटली रूट से बाहर निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए चौथा मूल 16 का यह अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा हमारा यह, इसलिए चौथा मूल 16 का क्या होगा, करड़ी नहीं रहेगा, करड़ी नहीं है, ये हमारा करड़ी नहीं है। इसमें अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हमें, पांचवा मूल है किसका, 81 का। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 81 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 81 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 81 का गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 नमा 27 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका कोटि हमारा 5 दिया है, कोटि कितना है 5, मतलब जो भी हमारा 81 का गुणनखंड आएगा 5 बार सेम रहेगा, तभी हम लोग उसको एक बार बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा 4 बार ही 3 आ रहा है, 3 जो सेम है वो 4 बार ही आ रहा है, तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्या उसको, करड़ी चिन्ह से नहीं निकाल सकते। तो डायरेक्ट आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बराबर 81 का पांचवा मूल यह अपरिमेय संख्या है। यह हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो भी अपरिमेय संख्या रहता है वो क्या है हमारा, करड़ी रहेगा। तो क्या लिखेंगे लास्ट में फाइनल आंसर, इसलिए पांचवा मूल 81 का यह करड़ी है, यह करड़ी है। अब चौथा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हमें, करड़ी में 256, करड़ी में 256 दिया है। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करड़ी में जो 256 है उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 256 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। 256 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 इकन्ने 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर वापस से 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देते हैं, कितना आएगा यहाँ पे हमारा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा और 2 छंग 12। फिर 2 अठे 16 हो जाएगा यहाँ पे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 इकन्ने 2, मतलब 256 का गुणनखंड ये आया है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर करड़ी में 256, मतलब 2 गुणे 2, जितना गुणनखंड आया है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। एक बार 2 3 4 5 6, कितने बार है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो 6 हो गया, 7 और 8।
अब ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, करड़ी की कोटि देखते हैं। करड़ी की कोटि देखो कुछ भी नहीं दिया है, मतलब क्या रहेगा हमारा, करड़ी की कोटि 2 रहेगा। तो मतलब हम लोग 2-2 की जोड़ी बनाएंगे, एक बार यहाँ से 2, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब टोटल 4 जोड़ी बनी है। तो बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ से बाहर जब निकालेंगे तो करड़ी हट जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब एक एक जोड़ी में से 4 जोड़ी है तो 4 बार 2 बाहर आ गया, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। मतलब मैं करड़ी में 256 को बराबर क्या लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ। अब देखो करड़ी में से बाहर निकाल दिया मैं, जो करड़ी में से बाहर निकाल देते हैं हमारा अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि 16 हमारा क्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करड़ी में 256, इसलिए करड़ी में 256 बराबर 16 इसको लिख सकते हैं। इसलिए क्या आएगा हमारा, करड़ी में 256 यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या करड़ी रहेगा, क्या करड़ी भी नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे, करड़ी में 256 करड़ी नहीं है, यह हमारा करड़ी नहीं रहेगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया हमें, करड़ी में 64, चौथा क्वेश्चन है हमारा, ये 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, करड़ी में 64 और कोटि कितना दिया है इसका, हमें 3 दिया है, यही दिया है। अब ये चेक करते हैं हमारा करड़ी है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी 64 है करड़ी के अंदर उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 64 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 64 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकन्ने 2, यही आया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी यहाँ पर हम लोग को दिया है सबसे पहले लिख लो यहाँ पे, ये चौथा था और ये 5वां हो जाएगा यहाँ पे। तो बराबर क्या आएगा, अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका जो गुणनखंड आया कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, वापस 3 बार और लिखना है हमें, ये हो गया हमारा। अब देखो करड़ी की कोटि कितना है हमारा, करड़ी की कोटि 3 दिया है, मतलब 3-3 की जोड़ी बनाना पड़ेगा। तो एक जोड़ी यहाँ से बन जाएगी, एक जोड़ी यहाँ से, अब उसको बाहर निकाल लो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, एक बार तो ये 2 आएगा बाहर और सेम यहाँ से भी 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 4। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 का घनमूल क्या है हमारा 4 आ गया। अब इसको भी हम लोग करड़ी से बाहर निकाल लिए। अब जो करड़ी से बाहर निकाले हैं हम लोग, ये हमारा परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या रहेगा तो क्या होगा हमारा, करड़ी नहीं रहेगा, मतलब अपरिमेय तो नहीं आया है, जो अपरिमेय आएगा वही हमारा करड़ी रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका फाइनल आंसर हम लोग, इसलिए 64 का घनमूल यह है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 64 का घनमूल करड़ी नहीं रहेगा, करड़ी नहीं है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें हम लोग को, लास्ट में करड़ी में 22/7 दिया है। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हम लोग को, करड़ी में 22/7, ये हमारा छठा क्वेश्चन हो जाएगा, करड़ी में 22/7। अब देखो इसको करड़ी से बाहर निकाल सकते हैं क्या, देखते ही पता चल जाएगा कि इसको करड़ी से बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते। तो करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इसलिए हम करड़ी में 22/7 यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तभी हमारा करड़ी रहेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, करड़ी में 22/7 करड़ी है, करड़ी है। यह हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से करड़ी के युग्म सजाती तथा कौन से विजातीय करड़ी है, उसे पहचानना है हमें। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, करड़ी दिया है, दो युग्म दिए हैं।
अब उसको दिया है हम लोग को कि पहचानना है कि सजातीय करड़ी है कि विजातीय करड़ी है। तो सजातीय और विजातीय कैसे पहचानते हैं हम लोग? जो भी करड़ी है उसका संक्षिप्त रूप सबसे पहले करते हैं, इसके बाद संक्षिप्त रूप का जो कोटि है, दोनों करड़ी का कोटि चेक करते हैं। कोटि और करड़ीयस्थ मान दोनों समान रहना चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा सजातीय करड़ी। अगर समान नहीं है तो विजातीय करड़ी होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे? करड़ी में 52, मतलब करड़ी में 52, और दूसरा क्या दिया? करड़ी में 5, करड़ी में 13। हमें यही दिया है क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इसको संक्षिप्त रूप में करना पड़ेगा, जो संक्षिप्त रूप में नहीं है। देखो करड़ी में 52 है, उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? छोटा करने के लिए सबसे पहले हम लोग 52 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 52 का गुणनखंड क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो क्या है? 2 करने 2, 2 तिहाई 6। अभी देखो 13 है, 13 से 13 ही कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 52 का गुणनखंड। तो सबसे पहले करड़ी में 52 को सॉल्व करते हैं। तो करड़ी में 52 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुणे 2 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 13, यही लिख सकते हैं। अब इसको देखो यहाँ पे, इसकी कोटि कितना है करड़ी की? करड़ी की कोटि कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 2 रहेगा हमारा। तो क्या आ जाएगा? 2, इसका जोड़ी बनाएंगे, एक बाहर निकालिए। अब करड़ी में 13 का तो जोड़ी बनेगा नहीं, इसलिए करड़ी में 13 ही रहने देंगे। ये पहला हो गया हमारा संक्षिप्त रूप। अब दूसरा वाला देखो, पहले से ही संक्षिप्त रूप में करके दिया है, जरूरी नहीं है कि हमें दोनों करना पड़ेगा। एक दिया भी रह सकता है, एक नहीं भी दिया रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक नहीं दिया था, तो सबसे पहले उसको संक्षिप्त रूप में किए, और दूसरा वाला देखो दिया है संक्षिप्त रूप में। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों में साथ में लिख दे रहा हूँ। 2 करड़ी में 13 और 5 करड़ी में 13। अब ये दोनों में देखो करड़ी की कोटि, इसका भी कोटि और इसका भी कोटि कुछ भी नहीं है, तो कोटि 2 है। और करड़ीयस्थ मान क्या है? समान है, मतलब करड़ी के अंदर जो मान रहेंगे, संख्या रहेगी, वो क्या रहेगी? दोनों में सेम रहेगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसलिए यहाँ पे ये दोनों क्या है? सजातीय करड़ी है, सजातीय करड़ी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? करड़ी में 68, और इसमें दूसरा दिया हमें 5 करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3, यही दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर सबसे पहले 68 है, 68 का हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड निकालना पड़ेगा, छोटा करने के लिए उसको। तो सबसे पहले 68 का गुणनखंड निकालते हैं। क्या आएगा? 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 सते 14, फिर क्या आएगा? 17 है, तो 17 से कटेगा हमारा ये। अब देखो यहाँ पे मैं करड़ी में 68 को ये लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि उसी का गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? करड़ी में 68 बराबर करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 17, यही है। सेम इसका कोटि 2 है, तो 2 का एक जोड़ी बना देंगे और एक बाहर निकाल लिए उसमें से, और अंदर क्या बचेगा? करड़ी में 17। अब देखो दोनों, ये 2 करड़ी में 17 है, इसको छोटा कर दिया, और ये पहले से ही छोटा करके दिया है, क्योंकि उसको और छोटा नहीं करेंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों को साथ में, 2 करड़ी में 17 और दूसरा क्या दिया है? 5 करड़ी में 3। अब ये दोनों देखो सजातीय करड़ी है कि विजातीय करड़ी? सजातीय करड़ी में क्या रहता है? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो करड़ीयस्थ मान समान रहते हैं और कोटि सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो कोटि तो सेम है, लेकिन करड़ीयस्थ मान अलग अलग है। यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पे 17 है। तो क्या लिखेंगे? ये दोनों क्या है? सजातीय करड़ी है क्या? नहीं। तो क्या होंगे? ये सजातीय नहीं रहा तो विजातीय करड़ी है, विजातीय करड़ी। ये जो दोनों दिया है ये क्या हमारे? विजातीय करड़ी है। सेम अगर अब तीसरा क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है? थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है हम लोग को। 4 करड़ी में 18 और 7 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 18 और दूसरा दिया हमें 7 करड़ी में 2, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन दिए हमें। अब दिया है यहाँ पे सजातीय विजातीय, सेम इसी की तरह हमें पहचानना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले करड़ी में 18 है, उसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड निकाल लेते, क्या आएगा यहाँ पे? 18 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3, यही आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 4 करड़ी में 18 बराबर, 4 तो पहले से करड़ी के बाहर है, करड़ी में 18 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3,
यही है। अब देखो यहाँ पे जोड़ी सेम है, यहाँ पे देखो जोड़ी सेम है। अगर दो की जोड़ी सेम है क्योंकि कोटि भी दो है तो क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 तो पहले से, एक बार और 3 आएगा तो गुणा हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, करड़ी में 2, मतलब क्या आएगा 12 करड़ी में 2 आ गया इसका। और दूसरा देखो हमें क्या दिया है, 7 करड़ी में 2। अब तो दोनों को देखो, इसका करड़ी स्थान दोनों का सेम है और करड़ी की कोटि भी सेम है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 12 करड़ी में 2 और 7 करड़ी में 2। ये दोनों क्या है, सजातीय करड़ी हैं। क्या लिखेंगे, सजातीय करड़ी है। ये दोनों क्या है, हमारे सजातीय करड़ी है। अब चौथा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, फोर्थ वाला, 19 करड़ी में 12। चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या दिया है, 19 करड़ी में 12 और यहाँ पे इसके आगे दिया है 6 करड़ी में 3, 6 करड़ी में 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम जो अब तक हम लोग यहाँ पे करते आए हैं तीनों क्वेश्चन में। तो क्या करने का हम लोग को, सबसे पहले 12 है उसका गुणनखंड निकालो, क्योंकि इसका तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी छोटा करके पहले से दिया है। तो 12 है तो 12 का गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 1, मतलब हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब 19 करड़ी में 12 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 19 करड़ी में 12 का गुणनखंड क्या आया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आया है। तो मतलब 19 तो पहले से है करड़ी के बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणे, एक बार 2 बाहर निकाल लेंगे, करड़ी में 3 अंदर बचेगा, तो क्या हो जाएगा 38 करड़ी में 3। अब 38 करड़ी में 3 है और दूसरा वाला 6 करड़ी में 3 है। करड़ी की पहले नंबर नहीं देखना है हमें, जो करड़ी के अंदर है वो दोनों देखो सेम है और वही करड़ी की कोटि देखो सेम है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे, 6 करड़ी में 3 ये, और दूसरा जो हमारा आया है 38 करड़ी में 3, दोनों क्या है, सजातीय करड़ी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सजातीय करड़ी है, तो सजातीय करड़ी है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया इसमें हम लोग को, 5 करड़ी में 22। तो पांचवा क्वेश्चन लिख देते हैं, 5 करड़ी में 22, और दूसरा क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, 7 करड़ी में 33, 7 करड़ी में 33। अब ये पूछा है सजातीय है कि विजातीय, इसको आप लोग देख के बता सकते हो कि दोनों सजातीय करड़ी है कि विजातीय करड़ी। कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी करड़ी के अंदर है उसका गुणनखंड निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 22 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 11 आएगा, 11 दूना 22 होगा। लेकिन देखो कोटि 2 है, मतलब 2 नंबर तो सेम रहना चाहिए, 11 और 2 दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है तो बाहर तो निकाल नहीं पाएंगे उसको, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे, कि 5 करड़ी में 22 और 7 करड़ी में 33, सेम जैसे 22 का किए सेम वैसे 33 का भी है। तो क्या हो जाएगा, दोनों करड़ी की कोटि देखो सेम है, करड़ी की कोटि सेम है लेकिन करड़ीय मान अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, विजातीय करड़ी, विजातीय करड़ी है। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, जो लास्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन का, 5 करड़ी में 5, 5 करड़ी में 5, और दूसरा दिया है इसमें हम लोग को करड़ी में 75, करड़ी में 75 दिया है। अब देखो 5 करड़ी में 5, ये तो पहले से ही छोटा करके दिया है, इसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे वाले को तो छोटा कर सकते हैं, करड़ी में 75 है तो 75 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 3 से भाग जाएगा इसमें, तो 3 से भाग दे देते हैं, क्या आएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से देंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 से देंगे तो 1 आ जाएगा, यही आएगा इसका। तो हम लोग को तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो दूसरे वाले को सीधा सॉल्व करते हैं। करड़ी में 75 बराबर करड़ी में 3 गुणे 5 गुणे 5, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे करड़ी की कोटि 2 है, मतलब 2 बार सेम है, उसको बाहर निकाल लेंगे, एक बार 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, करड़ी में 3। अब देखो पहला हमें दिया था 5 करड़ी में 5 और दूसरे वाले का आंसर कितना आया, 5 करड़ी में 3। अब दोनों देखो ध्यान से, करड़ी की कोटि सेम है, करड़ी के बाहर भी सेम है, बाहर सेम है तो वैसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो करड़ी की कोटि सेम है लेकिन करड़ीय स्थान अलग अलग है दोनों का, तो दोनों का करड़ीय स्थान अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों विजातीय करड़ी हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे,
5 करड़ी में 5, और दूसरा उत्तर क्या है हमारा 5 करड़ी में 3। क्या है ये हमारे विजातीय करड़ी है, विजातीय करड़ी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हम लोग को, निम्नलिखित करणियों को संक्षिप्त रूप में लिखो, मतलब छोटा करके लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट वाला करड़ी में 27 दिया है। अब करड़ी में 27 दिया है, इसको छोटा कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग करड़ी के अंदर जो भी संख्या दिया है हमें उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 27 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 27 का गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा 3 9 27, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा। ये हमारा 27 का गुणनखंड आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 27 बराबर क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 3, यही लिख सकते हैं। अब देखो इससे कोटि कितना है हमारा, कोटि 2 है, कोटि 2 है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 का जोड़ी बनाते हैं, एक बार निकाल लिया उसमें से, अंदर क्या बचेगा, एक बार करड़ी में 3 बचेगा। तो मतलब इसका फाइनल उत्तर क्या आएगा हमारा यहाँ पे कि करड़ी में 27 को हम लोग ने क्या लिखा, 3 करड़ी में 3। अब देखो छोटा करके लिख दिया कि नहीं हम लोग यहाँ पे, करड़ी में 27 को 3 करड़ी में 3 लिख दिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या दिया हम लोग को, करड़ी में 50, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्या दिया है, करड़ी में 50। अब करड़ी में 50 दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, करड़ी में 50 का यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 50 का गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, करड़ी में 50 बराबर करड़ी में 2 गुणे 5 गुणे 5, यही लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कोटि 2 है, मतलब जो 2 बार सेम रहेगा उसको एक बार बाहर निकाल लेंगे, करड़ी में 2 बचेगा। तो इसका फाइनल उत्तर कैसे लिखेंगे फटाक से बता दो आप लोग। तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 50 बराबर 5 करड़ी में 2, ये क्या होगा हमारा यहाँ पे, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, तीसरा वाला क्वेश्चन करड़ी में 250। तो यहाँ पे मैं तीसरा वाला सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, करड़ी में 250। अब इसको तो आप लोग फटाक से कर सकते हो आसानी से। क्या करेंगे हम लोग, 250 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 250 का गुणनखंड क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 5 से कटेगा तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, वापस 5 से 5 पचे 25, 5 से काट देंगे तो 1, यह हमारा इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, करड़ी में 250 को बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 250 को हम लोग 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो इसकी कोटि कितना है हमारा, कोटि तो 2 दिया है, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 का ही जोड़ी बना पाएंगे। तो 2 का जोड़ी तो बना लेंगे, एक तो बाहर निकाल लिए उसमें से। अब देखो करड़ी के अंदर क्या बचा, 2 एक बचा है और एक बार क्या बचा है, 5 बचा है। तो इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इसका उत्तर कितना है हमारा यहाँ पे, करड़ी में 250 बराबर 5 करड़ी में 10, ये उसका क्या होगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें आगे, करड़ी में 112 दिया है। करड़ी में 112 का फटाक से आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, करड़ी में 112 दिया है, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले 112 का हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। तो गुणनखंड तो फटाक से आप लोग निकाल ही सकते हो। तो क्या आएगा, 112 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 से काटोगे इसको कितना आएगा, 2 पच्चे 10, 2 छंग 12, वापस 2 से कटेगा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, वापस 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 7 1 7, ये हमारा इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, बराबर करड़ी में 112 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7, मतलब जो गुणनखंड आया है वही यहाँ पे हमें लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद पहले वाला स्टेप हमारा करड़ी की कोटि चेक करेंगे। कोटि 2 दिया है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 2 2 की जोड़ी बना देंगे और एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, दोनों बार 2 बाहर आ गया। अब अंदर देखो करड़ी में 7 बचा रहेगा,
तो क्या आएगा 2 दूनी 4, करड़ी में 7। मतलब हम लोग करड़ी में 112 का फाइनल उत्तर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, करड़ी में 112 बराबर 4 करड़ी में 7, ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। सेम इसी तरह से 5वां क्वेश्चन इसमें क्या दिया हम लोग को, करड़ी में 168, क्या दिया यहाँ पे, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या दिया है करड़ी में 168। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 168 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, फिर 3 से आएगा 3 सत्ते 21 और 7 से 1 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बराबर करड़ी में, अब 168 है उसको 1 2 3 मतलब 2 बार 2 रहे, 3 बार 2 रहेगा, गुणे 3 और 7, 3 गुणे 7, यही है इसका गुणनखंड। अब करड़ी की कोटि कितना है यहाँ पे, करड़ी की कोटि 2 दिया हुआ है, करड़ी की कोटि 2 दिया है मतलब 2 का जोड़ी बनाएंगे। और देखो कुछ सेम आ रहा है क्या, इसमें कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, जो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1 बार ही बाहर निकालेंगे यहाँ पे, और अंदर क्या बच रहा है हमारा 2 गुणे 3 गुणे 7, यही बच रहा है। तो क्या आएगा हमारा 2 करड़ी में 3 दूनी 6, 6 सत्ते क्या हो जाएगा हमारा 42, तो ये इसका फाइनल उत्तर होगा। लेकिन यहीं पर कंप्लीट होगा क्या, नहीं, फाइनल उत्तर हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, करड़ी में 168 बराबर 2 करड़ी में 42, ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।